जहाँ तक की बात है हम लोगों को बोलने का अधिकार, खटिया पे बैठने का अधिकार लालू प्रसाद यादव जी देने का काम किए हैं, तो इसलिए हम लालू यादव को सपोर्ट करेंगे। इसलिए उनका अभी काम बहुत अधूरा रह गया है, सिर्फ बोलने के लिए नेता है, हमारे गरीबों के लिए नीतीश कुमार नेता नहीं है। तो डेवलपमेंट के मामले में तो नीतीश ज़्यादा बेटर है लालू यादव से, क्योंकि लालू यादव के ज़माने में मतलब आप तो देख ही रहे हैं, न पार्ट था, कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन नीतीश के ज़माने में तो है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश की सरकार में जो एजुकेशन है, खासकर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ देख लो या स्कूल देख लो, वो मतलब जो इक्वालिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डाउन गई है। तो एजुकेशन पर आई थिंक आपको नीतीश कुमार को और ज़्यादा काम करना चाहिए। मुझे तो नीतीश थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज कंपेरिजन टू लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद इस महीने पटना आ चुके हैं। आपको बता दें कि वह बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों सीटों पर प्रचार करने को आए हैं। वहीं दूसरी ओर हम यह भी देख रहे हैं कि लालू यादव लगातार नीतीश कुमार पे तंज कसते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि लालू यादव के बिहार में आगमन होने के बाद राजनीति में सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। आज हम आए हैं पटना के एसके पुरी पार्क में, जहां आज हम लोगों से ये जानना चाहेंगे कि उनकी पसंद आखिर है कौन, लालू या नीतीश। तो आइए हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बातें करते हैं। तो आइए हमारे साथ यहाँ कुछ युवा जुड़े हैं, तो उनसे जानते हैं कि उन्हें आखिर पसंद कौन है, लालू या नीतीश। लालू पसंद है। उनके पसंद होने का कारण? बहुत सारा कारण है। कुछ बता सकते हैं? उनके सरकार आने से बहुत सारा काम हुआ है शिक्षा के प्रति, हम लोग पढ़ पाए हैं, शुरू से हमारे एरिया में हुआ है। और नीतीश कुमार के आने से तो कुछ ज़्यादा ही बिहार की उन्नति भी हुई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार आने से रोड अच्छी हुई है, जो हम लोग टहल रहे हैं, विकास भी हुआ है, दोनों बहुत अच्छे किए हैं, दोनों का बहुत अच्छा समीकरण है। आई सपोर्ट लालू। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब लालू हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उस समय यहाँ पे जंगल राज हुआ करता था, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जंगल राज था पर उतना ज़्यादा नहीं है इस समय। सब जंगल राज तो सब कहता था, अब हम तो देखे नहीं हैं उस वक्त का टाइम का, जो भी है पर ठीक है लालू। इस साथ और भी कुछ युवा लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें लालू या नीतीश में से कौन पसंद है। देखिए, मुझे तो लालू यादव पसंद है, क्योंकि गरीबों का मसीहा रह चुके हैं वो, और हम लोगों के लिए बहुत किए, पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए बहुत कुछ किए। जहाँ तक की बात है हम लोगों को बोलने का अधिकार, खटिया पे बैठने का अधिकार लालू प्रसाद यादव जी देने का काम किए हैं, तो इसलिए हम लालू यादव को सपोर्ट करेंगे। तो जहाँ तक नीतीश कुमार अभी हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने भी बहुत सारे उन्नति वाले काम किए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी तो हमारे बिहार में कुछ दिख नहीं रहा है उन्नति वाले काम, क्योंकि इतना बेरोजगारी, महंगाई देखिए, सब लोग जूझ रहे हैं महंगाई से। सरसों कितना महंगा, सरसों तेल कितना महंगा हो गया। हमारे किसान का राई सरसों देखिए अभी 60 पे अटका हुआ है। और बता दें कि क्या मतलब नल जल का काम किए। बहुत ऐसे गांव हैं जहां नल जल का नल पहुंच भी नहीं पाया है, अभी बिजली भी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे ऐसे तमाम गांव हैं अभी, इसलिए उनका अभी काम बहुत अधूरा रह गया है, सिर्फ बोलने के लिए नेता है, हमारे गरीबों के लिए नीतीश कुमार नेता नहीं है। तो लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज का शासनकाल भी कहा जाता था, तो उस पर वो लोगों का मानसिकता है। क्या अभी जंगल राज नहीं है? अभी भी मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अभी भी उससे ज़्यादा कई ज़्यादा हो रहा है। वो लोगों की मानसिकता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप नीतीश सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहूँ, बहुत लोग कहकर आदमी थक जाता है, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। अभी भी हमारा घर छपरा दरियापुर में है, वहाँ एक अभी हाल फिलहाल में 15 दिन पहले एक औरत के साथ गलत व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार अभी न्यूज़ पे ही छाया गया है, तो वहाँ कुछ एक्शन ही नहीं लिया गया। तो क्या बताएं, उनके राज में बलात्कार, मर्डर बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए हमारे लिए सही नेता वो नहीं है। आइए हमारे साथ यहाँ एक बुजुर्ग भी जुड़े हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि उन्हें लालू पसंद है या नीतीश। आपको लालू पसंद है या नीतीश? मैंने तो पहले कहा नीतीश को मैं पसंद करता हूँ। तो ऐसा आप नीतीश को क्यों पसंद करते हैं, कुछ रीज़न? डेफिनेटली जो ब्लैक पीरियड था ड्यूरिंग 15 years ऑफ लालूज रिजीम,
it has given a very bad impact on the life of people. तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि उसके बाद जो एक रिनोवेशन जो सोसाइटी में होता है वो इस एनडीए के साथ नीतीश के आने से दो बिग पावर्स, और आप कहिए कि आप डबल इंजन की सरकार जब बनी तो सोसाइटी में एक संतोष का एक वातावरण आया, एक सहयोग का वातावरण बनाया, कुछ प्लानिंग जो शेप ले सके उसमें है सो उसका भी असर हुआ और लोगों में चैन और शांति महसूस हुई। तो लालू अभी कुछ दिन पहले ही पटना आए हैं और अभी उपचुनाव भी हो रहा है कुशेश्वर और तारापुर। तो ही इज़ रिपीटिंग द सेम डायलॉग्स। उनका जो मजाक करने का और डायलॉग देने का जो है वो वही है, पता नहीं है। तो ये इसका आज की पृष्ठभूमि में सोसाइटी में जो आज चल रहा है उसमें उनका क्या प्रभाव होगा, उनके इलेक्शन का क्या असर होगा, मैं नहीं कह सकता। बट आई होप कि साहब एनडीए शुड विन। और अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो आपको क्या लगता है नीतीश सरकार के एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा अच्छा है या लालू सरकार? नीतीश ने तो आप लोगों को और लड़कियों को और महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रखा है कि मैं समझता हूँ कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि लड़कियों को पढ़ने लिखने में इतनी सहूलियत, इतना प्रमोशन और इतना अपने तजुर्बे का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि बच्चे पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा हों और स्किल डेवलपमेंट हो। और लड़कियों के लिए पोशाक से लेकर के साइकिल से लेकर के धन तक सब की का सहयोग है, तो उन्होंने दिया है उन लोगों को और उसका असर भी हुआ है। तो आप लालू शासन के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं जो आपको पसंद ना आया हो? लालू के टाइम में जी। अरे साहब, लालू के टाइम में तो हुआ कि अपनी बेटी की शादी में है तो उन्होंने गाड़ियों के शोरूम से गाड़ियां उठा ली। आई नो पर्सनली कि साहब ये जो आप अभी अतिक्रमण देख रहे हैं सड़क पर, अभी जो जिस तरह से चलना मुश्किल हो रहा है फुटपाथ पर, वहाँ पर वसूली का जो वातावरण हुआ उसका समझिए कि उन्हीं के रिजीम में शुरू हुआ। और उनके दो प्रिय साले वसूली के है तो वो कैप्टन बने हुए थे। तो आपने अभी सुना कि अभी कुछ लोगों की पसंद नीतीश है और कुछ लोगों की पसंद लालू। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी पसंद कौन है। डेवलपमेंट के मामले में तो नीतीश ज़्यादा बेटर है लालू यादव से, क्योंकि लालू यादव के ज़माने में मतलब आप तो देख ही रहे हैं, न पार्क था, कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन नीतीश के ज़माने में तो है, अब खुला घूम सकता है पब्लिक रोड पे 11 बजे 12 बजे, पहले तो घूम भी नहीं सकता था पब्लिक। तो आपको लालू के शासनकाल की क्या चीज़ें पसंद नहीं है? ऐसा बहुत कुछ था, उस टाइम तो हम लोग बच्चे थे, उतना तो याद नहीं है। लेकिन जब से बड़े हुए तो नीतीश के शासन में ही अभी तक। अब कुछ चेंज होगा तो और कुछ चेंज होगा न्यू गवर्नमेंट आने से। तो आप क्या चाहते हैं कि भविष्य में लालू की सरकार आए या फिर से नीतीश की सरकार? नहीं, न नीतीश की आनी चाहिए ना लालू की, कोई और ही आए, कोई नया चेहरा आए, जैसे केजरीवाल टाइप कोई, जैसे दिल्ली में कितना एजुकेशन के मामले में कितना सारा काम हुआ, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई चेहरा है नहीं अभी बिहार में फ़िलहाल। तो कुछ हम लोग तो न्यू सोच रहे हैं कि नया आए कोई चेहरा। आपकी पसंद क्या है, नीतीश या लालू? बस नीतीश। नीतीश क्यों पसंद है, इसकी कोई रीज़न होगी? शायद 15 से 20 साल का उनका टेन्योर होने वाला है। तो आप जब से 2004 में पहली बार बने थे, तब से अगर आप 2021 है उसके टाइम ऑफ पीरियड में देख लीजिए तो बिहार के मोस्टली सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, पब्लिक सेफ्टी हो, सबको लेकर कहीं ना कहीं काम हुआ है नीतीश के गवर्नमेंट में। और लालू के रीजन में जैसे कि उन्होंने बताया छोटे थे, कुछ इंसिडेंट लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो थी, डाकू उस समय काफ़ी होते थे, तो वो एक फीचर जो है अभी बचपन वाली वो दिमाग में रहती है लालू के टाइम में। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थे और लॉ एंड ऑर्डर वैसे ही था जैसे वो लालू थे वैसे ही। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है, नीतीश सरकार में एजुकेशन ज़्यादा सही है या फिर लालू सरकार में? देखिए, एजुकेशन में थोड़ा बहुत तो नीतीश गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। मतलब इसकी जो फंडामेंटल जो शुरू में थी, जैसे बिहार के स्टूडेंट्स को 80% या 70% भी आता था, तो कि बहुत बड़ा मार्क्स है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिहार सरकार में आप इतना ला ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश की सरकार में जो एजुकेशन है
खासकर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ देख लो या स्कूल देख लो, वो मतलब जो एक क्वालिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डाउन गई है। तो एजुकेशन पे आई थिंक आपको नीतीश कुमार को और ज़्यादा काम करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो है या होती रहेंगी कंटिन्यूटी में। तो आइए हम यहाँ कुछ लोगों से और जानते हैं कि उनकी पसंद कौन है। मेरी पसंद नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार का पसंद होने का कोई कारण? आज देखिए पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है। आज देखिए कि लेडीज़ रात को निकलती हैं ना रास्ते में, रेस्टोरेंट, पिक्चर, सब मॉल जाती हैं। पहले तो 15 साल पहले तो ये हालात नहीं थे, ये हाल तो नहीं थे। तो इस कारण से असल में मैं यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये जब सुन के मैं इम्प्रेशन जो गैदर किया हूँ उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। तो लालू के प्रति आप क्या सोचते हैं? लालू जी बहुत अच्छे लीडर हैं। लीडर तो अच्छे हैं, नो डाउट। अच्छे पोर्टफोलियो होल्ड किए हुए हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर, क्या मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्ट्री होल्ड किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बहुत ही बिहार को आगे ले जाने जाने में उनका भी बहुत हाथ है, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे नीतीश पसंद है। तो आगे अगर बिहार में सरकार बनेगी नहीं तो किसे बननी चाहिए, लालू को या नीतीश को? जो मेरा पसंद है मैं तो वही उसी का चाहूँगा, नीतीश जी का चाहूँगा। तो हम यहाँ मौजूद कुछ और लोगों से जानते हैं और जानते हैं उनकी राय कि उन्हें लालू पसंद है या नीतीश। मुझे तो नीतीश थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज कंपैरिजन टू लालू यादव, लेकिन नीतीश ही अच्छे लगते हैं। तो उनके अच्छे लगने का कारण? इन 15 सालों में उन्होंने काम किया है, इसीलिए। अगर हम युवाओं के रोजगार की बात करें तो आपको क्या लगता है, लालू के शासनकाल में ज़्यादा रोजगार मिले थे या फिर नीतीश के शासनकाल में? किसी के शासनकाल में नहीं ज़्यादा। तो बिहार में आगे किसकी सरकार होनी चाहिए, उन दोनों की, मतलब दोनों में से किसी एक की या फिर किसी की नहीं, किसी नए को आना चाहिए? किसी नए को आना चाहिए। आपका क्या मानना है? हाँ जी, बिल्कुल किसी नए को आना चाहिए। नीतीश ऐसे बढ़िया काम कर रहे हैं, पर वो युवा वर्गों पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। उन पे ध्यान देना चाहिए और रोज़गार पैदा करने चाहिए और नई नई इंडस्ट्री लानी चाहिए बिहार पे। तो अगर हम रोजगार की बात करें तो दोनों में से किसके शासनकाल में रोजगार ज़्यादा उपलब्ध थे युवाओं के लिए? मेरे ख्याल से दोनों में एज सच अदर स्टेट के कंपैरिजन में दोनों में ही कम थे। अगर कोई नया आता है तो मे भी बदल सकते हैं ये फिगर। और अगर एजुकेशन की बात करें तो? एजुकेशन में नीतीश ठीक है भैया। और लालू के शासनकाल को जंगल राज भी कहा जाता था, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नो पर्सनल कमेंट। तो आपने सुना कि यहाँ के लोगों का नीतीश सरकार और लालू सरकार के लोगों के बारे में क्या कहना है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें दोनों में से किसी की भी सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि वो अब कुछ नया मांगते हैं। उन्हें कोई नई सरकार चाहिए जो युवाओं के दर्द को समझ सके और बिहार में शिक्षा की उन्नति भी कर सके। इसी तरह नए मुद्दों के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं प्रज्ञा, पटना।